शांत कर सकते हैं। तो हम उसके लिए आज कुछ नया ट्रिक्स लेके आए हैं। आप सब यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हो और बिजनेस की कुछ पॉलिसी आप यूज़ करते हो उसे दुकानों में। कभी हम विहार करके जाते रहते हैं तो कुछ बड़े बड़े दुकानों के सामने लिखा रहता है कैश टुडे क्रेडिट टुमारो, आज नगद कल उधार। तो ये पॉलिसी जैसे हम दुकान चलाते हैं तो वहाँ यूज़ करते हैं। वही पॉलिसी को अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम अपने क्रोध को शांत कर सकते हैं। आज का मतलब इस भाव में और कल का मतलब अगले भाव में। इस भाव में क्षमा, अगले भाव में क्रोध, इस भाव में नम्रता और अगले भाव में माया, इस भाव में उदारता, अगले भाव में आज क्षमा कल गुस्सा, आज उदारता कल विपणता। अगर आप इस पॉलिसी को यूज करते हो तो आप अपने गुस्सा को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है? पॉजिटिविटी चाहिए। कोई भी कैसा भी अपने साथ व्यवहार करता है, कैसा भी गंदा व्यवहार करता है, लेकिन उसको हमको क्या करना है? पॉजिटिविटी में लेना है। आज यहाँ से आप अगर घर जाते हो, घर जाके आपको चाय पीना है, चाय पीनी थी, लेकिन आपके लिए चाय रेडी नहीं है, तो आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे। लेकिन गुस्सा करने से चाय बन जाएगा क्या? हाँ, आखिर चाय तो खुद को ही बनाना पड़ेगा। तो फिर गुस्सा करने का क्या फायदा? देखो, एक है हम जाके अगले को धन्यवाद भी बोल सकते हैं और एक गुस्सा भी कर सकते हैं। अगर हम गुस्सा करते हैं तो क्या होगा? कर्म बंद होगा। और अगर उसको धन्यवाद देते हैं तो अगले के अंदर सद्भाव भी पैदा होगा। हमको सिर्फ क्या करना है? सहन करना सीखना है। अगर हम सहन करना सीख जाते हैं तो अपना जीवन खुद के हाथों में अपना कंट्रोल पावर रख सकते हैं। दूसरे नंबर की पॉलिसी है फिक्स रेट। जब भी कोई दुकान में जाते हैं या मॉल के सामने लिखा रहता है एक ही भाव। कोई भी वस्तु आप खरीदो, चाहे छोटी वस्तु भी खरीदो या बड़ी वस्तु भी खरीदो, सबका भाव कैसे रहता है? एक ही भाव। शाम का समय था, कुछ ही घंटों में रामायण का नाटक शुरू होने वाला था। तो उसके थोड़ी देर पहले सब किरदार एक जगह इकट्ठे होते हैं। उतने में डायरेक्टर का मुंह उतरा हुआ रहता है। तो राम का जो रोल करने वाला है वो डायरेक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, इतने चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हो? तब वो बोलते हैं कि सारी टिकटें बिक चुकी है, कुछ ही घंटे में भीड़ इकट्ठे होने वाली है। लेकिन जो रावण का रोल अदा करने वाला था उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो नहीं आ पाएंगे। जो राम का रोल अदा करने वाला व्यक्ति था वह कहता है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगा। दोनों में आपस में सेटिंग बैठ जाती है। नाटक शुरू हुआ। डायरेक्टर अंकल मंच में आए एक्टिंग करने के लिए। वो लोगों को समझाते हैं कि जो लेफ्ट साइड में रोल अदा करेगा वो उसको राम समझना, और जो राइट साइड में रोल अदा करेंगे उनको रावण समझना। इस बात से आपको कुछ समझ में आता है? हाँ, ये हमारी ही जीवन शैली है, ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल है, हम ऐसे ही जीते हैं। अगर हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा स्वभाव अलग रहता है और यहाँ आते हैं तो अलग रहता है। जब आप मंदिर दर्शन करते हो या अभी प्रवचन सुनते हो, किसी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ते हो, तो उस टाइम जो आपका भाव रहता है तो वही भाव आप अपने घर में क्यों नहीं रख सकते? जब क्रोध का प्रसंग आता है तो वही भाव रख सकते हैं। अगर हम भी उस फिक्स रेट जैसी पॉलिसी का यूज यहाँ पर करते हैं, क्रोध के प्रसंग में करते हैं, तो क्या होगा? क्रोध हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। दुकान में ग्राहकी बढ़ाने के लिए, ग्राहक को खुश करने के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अवर नंबर 1 प्रायोरिटी। ग्राहक को खुश करनी ही हमारी प्रमुखता है ना?
ग्राहक को खुश करने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हो, क्योंकि वो आएंगे तो हमारा धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन अगर यही पॉलिसी आप अपने जीवन में फॉलो करते हो, अगर ये पॉलिसी आप जीवन में अप्लाई करते हो, तो मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं, मेरे परिचय में जितने भी लोग हैं, सबको मेरे स्वभाव से संतुष्टि मिलनी चाहिए, सबको मेरा स्वभाव अच्छा लगना चाहिए। अगर ये पॉलिसी अपन जीवन में उतारते हैं तो क्रोध को नाश कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्यापार में हम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए तो ये पॉलिसी अपनाते हैं, लेकिन पता नहीं ये पॉलिसी वहाँ कितना अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी आप अपने जीवन में उतारते हो कि क्षमा ही मेरा धर्म है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्षमा ही धारण करना है, कैसे भी कोई भी मुझे अपशब्द बोले लेकिन मुझे शांत ही रहना है, चाहे मुझे कोई अपमान करे या सम्मान दे, मुझे समता में ही रहना है, चाहे मेरा कोई सुने चाहे नहीं सुने, लेकिन मुझे समभाव में ही रहना है। अगर ऐसी मैत्री की भावना अपने अंदर प्रकट हो जाएगा तो क्या होगा? क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। ये मानव भाव किस लिए मिला है? ये मानव भाव संत बनने के लिए मिला है, शांत रहने के लिए मिला है और वसंत बनकर महकने के लिए मिला है। जो व्यक्ति शांत बनता है वह स्व के लिए संत बनता है और पर के लिए वसंत बनता है। लेकिन हम तो इसका उल्टा ही कर रहे हैं, शांत की जगह अशांत होते जा रहे हैं और संत बनने की जगह शैतान बनते जा रहे हैं। और शैतान बनने के बाद भी हम सीना तान कर चलते हैं। हाँ, शैतान बनने के बाद भी सीना तान कर चलते हैं। तो इस भाव में हमको तो क्षमा की कमाई करनी थी और हम क्या कर रहे हैं? क्रोध की कमाई कर रहे हैं। अपन दुकान को अच्छे से चलाने के लिए, अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी यूज करते हैं, अगर वही पॉलिसी हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो क्रोध को एक दिन हम चकनाचूर कर सकते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम भक्तिरेव मुकुरे कुरुते बलामा यकोकिलः किलमतं मधुरं विरोधि तच्चारुचामृतकलिका धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, शांत सुधारस ग्रंथ में महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब जिस बात से आपको हमको सबको भावित होने को कहते हैं, भावित ही नहीं बल्कि उसे आत्म प्रभावित होने को कहते हैं, जिसमें अपनी बात है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी भावनाओं की बात है इसमें? 16 भावना की बात है। भावना वैसे 12 है, पर मैत्री नाम की 4 भावना के साथ टोटल भावना कितनी हुई? 16। 12 भावना में पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का मतलब पता है आपको? नित्य और अनित्य 2 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? नित्य और अनित्य। नित्य मतलब परमानेंट, अनित्य मतलब टेम्पररी। ये तो समझ में आते हैं ना? नित्य का मतलब परमानेंट रहने वाला। परमानेंट यानी
कभी 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 भी खत्म नहीं होने वाला। और अनित्य का मतलब टेम्पररी, कुछ समय के लिए। किसी के पास समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो रहेगा टेम्पररी, कुछ समय के बाद उसको खत्म होना ही पड़ेगा। उसे कहते हैं अनित्य। वो क्या है? अनित्य। तो ये संसार में कोई भी पदार्थ नित्य है, नित्य है। हाँ? सबसे ज्यादा अगर हमको कोई प्यारा है तो क्या प्यारा है? सबसे ज्यादा क्या प्यारा है? जवाब दो। अपना शरीर, खुद का शरीर। सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? अपना शरीर। उससे ज्यादा कोई प्यारा है? तो हम इतना दौड़ते क्यों हैं? चेंज कर दिए लोग, इनके विचार बदल गए। पैसा ज्यादा प्यारा है कि शरीर ज्यादा प्यारा? हाँ? कौन ज्यादा प्यारा है? शरीर या पैसा? शरीर। क्योंकि आपको पता होगा सबसे ज्यादा राग शरीर से क्यों है? क्या कारण? सबसे ज्यादा राग शरीर से है तो उसका भी कारण क्या है? क्या कारण? इस जीव को अनादि काल से अगर कोई साथ चल रहा है तो कौन चल रहा है? हाँ? शरीर चल रहा है। अनादि काल से जीव के साथ कोई चल रहा है तो कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। सुख और सुविधा अनादि काल से नहीं मिली और हमेशा मिलेगी जरूरी नहीं है, पर ये शरीर हर भाव में मिला है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भी मिलेगा, पर जब भी मिला फिर वो नित्य रहा कि अनित्य रहा? हाँ? नित्य रहा कि अनित्य रहा? जो शरीर मिला हमने उसको कितना भी संभाला, पर वो आखिर धोखा देगा, धोखा दे दिया ना। वो आखिर धोखा दे दिया, वो साथ नहीं चला, साथ नहीं निभाया, साथ नहीं रहा। रहा क्या साथ? हाँ? वो शरीर साथ में रहा, आत्मा चली तो उसको साथ जाना था, लेकिन आत्मा चली गई और शरीर यहाँ का यहाँ पड़ा रह गया, वो साथ नहीं निभाया। इसका मतलब ये है इस शरीर को हर जन्म में पाने के कारण सबसे ज्यादा राग हमको किससे है? शरीर से। तो ये काया की माया हम छोड़ सकेंगे कि नहीं छोड़ सकेंगे? अनादिकाल से साथ चल रहा है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कभी औदारिक पिंड कभी वैक्री पिंड, बस तो ही पिंड तो साथ में रहा है। कभी औदारिक शरीर कभी वैक्री शरीर। तेजस और कार्बन तो परमानेंट है। परमानेंट मतलब जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक। औदारिक और वैक्री, कभी औदारिक आता है कभी वैक्री आता है। अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर भी प्राप्त होता है। तो विचार ये करना है, ये काया का जो हमको लगाव है, काया का जो राग है, हम इसको तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे? और तोड़ना जरूरी है, क्यों? क्योंकि अनित्य है। हमको कोई भी चीज नित्य चाहिए कि अनित्य चाहिए? परमानेंट वाली चाहिए कि टेम्पररी चाहिए? कैसी चाहिए?
कैसा चाहिए? चाहिए परमानेंट। पर ये शरीर परमानेंट रहेगा? शरीर परमानेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो इससे राग करने का कोई मतलब? इससे राग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ? इससे राग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब ये टेम्पररी है, जब ये खुद छोड़ के जाने वाला है, तो उससे कौन राग करता है? कोई राग करता है? काया की माया, राग बहुत ज्यादा है, इसको तोड़ना जरूरी है। डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं। काया की माया को तोड़ना डिफिकल्ट तो हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है क्या? नहीं है। जिस दिन झटका लग जाएगा उस दिन एक झटके में ये काया का राग छूट जाएगा, टूट जाएगा। समझना पड़ेगा ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है। यहाँ के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे क्षण भंगुर है। हमारा आयुष्य भी पानी के परपोटे की तरह नासवान है। तो फिर हम इसके लिए इतना उलझ रहे हैं? इसके लिए कभी लगता नहीं आपको कि जैसे सुबह सुबह में कमल खिलता है और शाम को क्या होता है? हाँ? सुबह कमल खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। पर आपको कभी लगा, आपको कभी लगा ये समय मेरे साथ भी तो आएगा, मेरा भी तो ऐसा समय निकलेगा, मैं भी तो ऐसा समय व्यतीत करूंगा? एक राजकुमार भ्रमण के लिए निकला, रास्ते में उसने पुष्प देखा, खिला हुआ पुष्प, सुबह खिला होगा, लेकिन जब उसने देखना चालू किया तो देखते 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 उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे रंग बदलने लगी, थोड़ी 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 सिकुड़ने लगी, थोड़ी थोड़ी इसमें झुर्रियां पड़ने लगी। उसको लगा ये पुष्प खिल चुका था, अब ये मुरझा क्यों रहा? अगर ये खिला हुआ पुष्प मुरझा सकता है तो मेरी खिली हुई जवानी कब मुरझा सकती? मेरे जीवन में भी ऐसा ही मुरझाने का होगा, मेरी भी काया मुरझा जाए। थोड़ा वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर उसे एक रोगी आदमी दिखाई दिया। शरीर में इतने सारे रोग उसके हैं जिसे देख करके किसी भी व्यक्ति को दया, किसी भी व्यक्ति को उसके ऊपर करुणा आ जाए। उसको देख करके उस राजकुमार को लगा मेरा भी शरीर एक दिन रोगों से घिर जाएगा। ये शरीर रोगों का घर है, जो अंदर है वो एक दिन बाहर निकल सकते हैं। तो क्या मेरा भी शरीर ऐसे ही रोगों से क्लांत होगा, ऐसा ही लोगों से परेशान और पीड़ादायक होगा? थोड़ा आगे बढ़ा, चलते 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 आगे बढ़ा, वहां उसे एक वृद्ध आदमी डंडा टेक टेक करके, स्टिक ले लेकर के चलने वाला एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। उसे लगा मतलब बुढ़ापा भी आता है, ये शरीर धीरे 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 श्रमित हो जाएगा, गल जाएगा। जैसे आज ये बुढ़ा हुआ है वैसे ही क्या कल मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा, मेरा भी शरीर ऐसे ही थक जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको एक ननानी जाती हुई दिखाई दी। अंत्येष्टि के लिए एक ननानी निकल, 4 लोग कंधे पर लेकर उसे ले जा रहे हैं। उसे देख के लगा ये कौन?
पूछा ये फलाना आदमी जिसका शरीर यहाँ है और आत्मा चली गई है, ये शरीर उसके साथ गया नहीं, तो धोखा देने वाले को हम स्मशान ले जा रहे हैं, जला करके से राख कर दे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, मतलब ये शरीर धोखा देता है। एक दिन प्राण अलग, शरीर अलग, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये शरीर साथ नहीं जाएगा। ये शरीर के लिए इतना मेहनत किया, इसे खिलाया पिलाया, क्या क्या नहीं किया, और ये शरीर क्षण भंगुर, पलक झपकते आत्मा से अलग हो जाएगा। क्या कल मैं भी मरूंगा? क्या कल मुझे भी मरना पड़ेगा? मैं मरूंगा तो लोग मुझे भी इसी तरह उठा कर ले जाएंगे। ये सब चीजें आपकी भी आंखें सामने रखा, हम भी आंखें सामने देखें, आप भी देखते, हम देख करके अनदेखा कर दें। क्या करते? देख करके भी अनदेखा कर देते। पर उस राजकुमार को वो सारे दृश्य आंख के सामने बार बार आने लगे। शाम हुई, रात्रि में सोने का समय हुआ। मखमली पुष्पों की सैया पे, कोमल सैया पे वो सोया है और उसे नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है। बार बार उसे वो देखा हुआ दृश्य याद आ रहा है। मेरी भी यही स्थिति होगी क्या? मैं भी इसी क्रम से आगे बढ़ूंगा क्या? मेरी काया भी मुरझा जाएगी, कुम्हला जाएगी, शरीर रोग से ग्रसित होगा, वृद्धावस्था आ जाएगी और ये संसार से कहानी खत्म हो जाएगी। क्या मेरे साथ भी यही घटने वाला है? क्या मैं भी इसी प्रकार चलने वाला हूँ? बस इस उधेड़ बुन में उसे रात में नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है, सैया कोमल है, सब सुविधाएं हैं। जैसा शरीर को सुख मिले वैसा वातानुकूलित ये वातावरण है, पर आज नींद नहीं आ रही क्योंकि अंदर में द्वंद्व चल रहा है। क्या मेरा भी यही समय है? क्या मैं भी ऐसा ही चला जाऊंगा? आपकी आता है मन में कभी लगता है ये सब छोड़ के हमको चले जाना? हमारा पता है तो हमारा पता नहीं मिल रहा, घर का तो पता निकाल लिया। हाँ, घर की रजिस्ट्री करवाई कि नहीं करवाई? हाँ, अरे कितना भी बीमा करवा लो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, आखिर क्या होगा? आखिर क्या होगा? हाँ, आपको नहीं लगता कि आप रहो? आप जीते ऐसे ही हो जैसे कभी मरने वाले नहीं, और खाते ऐसे हो जैसे दोबारा कोई समय आएगा नहीं खाने को। ऐसा ही लगता है, यही लगता है ना कि कभी नहीं मरेगा। लेकिन ध्यान रखना, पलक झपकते बहुत कुछ आपकी आंख के सामने से उड़ जाएगा। एक पल लगेगा, अभी आपने अपने बच्चे को स्कूल के लिए बैग लगाया, रवाना किया और पता चला बस में आप बैठा करके आए हो और बस आगे चलते चलते किसी अन्य वाहन से टकरा गई। अभी आप छोड़ के घर पहुंचे हो, घर पहुंचे हो, 8वीं मंजिल में घर है, पहुंचे नहीं उसके पहले मोबाइल पे लिखा मैसेज, बस टकरा गई, 15 बच्चे खत्म हो गए। अरे 17 तो बच्चे ही उसमें थे, इतनी जोर की टक्कर। आपका बच्चा देखने गए तब तक ओम शांति, पर
होता है कि नहीं ऐसा? अभी प्लेन क्रैश हुई ना, क्या हुआ? प्लेन में बैठने वाले को डर हो सकता होगा कभी, क्या पता कहीं गिर गई तो, गिर गई तो, गिर गई तो। और जो घर पे बैठे उसको कुछ थोड़ी लगता है। हाँ, यहाँ बैठे हैं शांति से, क्या लगता है? कुछ लगेगा? लेकिन वो मेडिकल वाले स्टूडेंट जो घर पे आराम से हैं, भोजन के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या पता है ये दवा ऐसा होगा और हाथ अंदर भी नहीं जाएगा, उसके पहले तो यमराज छीन लेगा आंख के सामने रुबाकरे से। बहुत दूर की बात है, बहुत नजदीक की बात है। पूरी फैमिली के साथ समर वेकेशन के लिए निकला हुआ परिवार चलते चलते कार ट्रक के नीचे घुस गई। पूरा परिवार तबाह, पलक झपकते पिताजी स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पूरे परिवार की सुरक्षा उनके हाथ में। और देखते देखते एक हमारे ऐसा केस हुआ खैरागढ़ का, 3 लड़की, माता और पिता, ये 2 साल पहले की बात। 3 लड़कियां और माता पिता, 5 लोग, पापा ही ड्राइव कर रहे। सोचो, एक लड़की शादीशुदा थी, एक की सगाई होने वाली थी और एक अभी कुंवारी थी। शादीशुदा लड़की तलाक, कल बस पेपर आने वाला है, लास्ट रिजल्ट का, और उसके बाद उसकी भावना थी मुझे दीक्षा लेना। वो डेली प्रतिक्रमण इत्यादि सब कुछ करती, प्रतिक्रमण की बुक, चरोला, आसन सब कुछ उसकी गाड़ी में साथ में। पता नहीं क्या हुआ, जो लड़की को आना था वो आई नहीं, वो वहां रुक गई बालोद में, और जिसको नहीं आना था वो गाड़ी में बैठ गई। पर गाड़ी चलते 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 अचानक 1 घंटे के अंदर बालोद से खैरागढ़ जाने के बीच में ऐसे टकराई गाड़ी, कोई सामने आने कुछ भी नहीं, यानी इनकी झपकी आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ राम जाने। गाड़ी में आग लग गई, 5 के 5 जल के खत्म, 5 जल के खत्म हो गए। सोचो, जिस लड़की का कल डिवोर्स का कागज आएगा, उसके बाद वो गुरु भगवान के पास जाएगी। अब मुझे उसे संयम लेना है, संयम की तीव्र झंझना है। लेकिन कहते हैं एक क्षण भी हमारे पास संभालने को है क्या? स्पीड से चलती हुई ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप जंजीर खींच कर इसको रोक सकते हो, लेकिन निकलते हुए समय को आप रोक सको, वर्ग में ऐसा कोई शक्ति आज तक नहीं निकली है क्या? कोई ऐसा साधन निकला? कोई साधन ऐसा है जो टाइम को रोक सके? ऐसा कोई साधन? एक पल भी वो समय रुकता नहीं है। आपकी गाड़ी गलत रास्ते पर चली गई हो तो आप यू टर्न लेकर के सही रास्ते पर आ सकते हो, लेकिन जिस समय को आपने गलत कार्य में ही लगा दिया है, कितने भी कोशिश कर लो, वो समय वापस लौट कर आएगा, आएगा। सुबह सुबह का वक्त है, पहला प्रहर, हम साधु साध्वियों को तो कहा जाता है, पहला प्रहर किस चीज का? स्वाध्याय का। कौन सा स्वाध्याय? सूत्र पोर्सी का। दूसरा प्रहर किसका? स्वाध्याय का, अर्थ पोर्सी का। पहले प्रहर में सूत्र का स्वाध्याय करना, दूसरे प्रहर
अगर हम ये समय को खराब कर दे, ये समय अगर हमारे हाथ से निकल जाए, तो क्या वो समय कितनी भी कोशिश कर ले लौट के वापस आएगा? हाँ? आएगा? कितनी भी ऊंची से ऊंची घड़ी पहन लो, आप घड़ी की वैल्यू करते हो, पर जब घड़ी समय बताती है, क्या आप उस समय की वैल्यू करते हो? घड़ी की वैल्यू ज्यादा है कि समय की वैल्यू ज्यादा? हाँ? पर हमने घड़ी की वैल्यू की, समय की सोने की घड़ी पहनी है, डायमंड अंदर पूरा लगा हुआ है, पूरे समय ध्यान किसमें है? सोने में और डायमंड में। लेकिन मेरा उससे ज्यादा कीमती कौन है? लगता है आपको? प्रमाद में कितना समय जा रहा है, प्रमाद में हमारा कितना समय निकल रहा है। प्रमाद का मतलब ये मत समझना सो जाना, एक सो जाना भी प्रमाद है। फालतू की बातों में समय निकालना भी सबसे बड़ा प्रमाद है। फालतू के विचार करना भी सबसे बड़ा प्रमाद है। फालतू इधर उधर यहाँ वहाँ की इधर अपनी तेरी मेरी अपनी पढ़ाई, ये सब करना प्रमाद है। क्रोध इत्यादि कसाय करना, ये भी समय हमारा प्रमाद है। ईर्ष्या आदि में हमारा समय निकल जाता है, ये भी प्रमाद है। ये अच्छा ये बुरा, राम रंग की दुनिया में उलझे हुए हैं, ये भी हमारा प्रमाद है। जब भी हम आत्मा को भूले, यानी क्या है वो समय? प्रमाद। आत्मा को भूलना ही सबसे बड़ा प्रमाद है। आत्मा के सिवाय जितनी चर्या करो, भोजन भी करो, पर क्या उस सोच के विचार के भोजन भट्ट नहीं बनना। भोजन करो तो भी क्या सोचना? जीव अभी संसार में तू बैठा है, शरीर को टिकाने के लिए खाना पड़ता है, पर तू तो अनाहारी है। कब तू अनाहारी बनेगा? इसलिए आसक्त मत होना, अनासक्त से प्रतिपल जागृति चाहिए। ये अच्छा है इससे भाग गया, ये अच्छा नहीं इसलिए नहीं भाया। गए राम जी राजी हो गए, गई भैंस पानी। जब जब हम खुद को भूल जाते हैं, वो सब समय हमारा प्रमाद का। अब वो पूरे समय हम प्रमाद में। ये मानव का भाव किस लिए मिला? किस लिए मिला? बाकी प्रमाद तो अन्य गतियों में भी पॉसिबल है। मात्र और मात्र मोक्ष में जाने के लिए कौन सी गति से पॉसिबल हो सकता है? फिर जो भाव यहाँ काम करने के लिए मिला, वो काम यहाँ ना करे तो? हाँ? कल जब हम पंचसूत्र का स्वाध्याय वाचना हुई थी ऊपर, उसमें पॉइंट आया, एक बच्चा अगर किराए की 1 घंटे के लिए साइकिल लाता है, उन्हें जिंदगी को पूछा किराए की साइकिल 1 घंटे के लिए कितने में आती है? बोले मसा ऐसे तो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं उसके बारे में, पर एक आध बार पूछा था कुछ समय पहले, तो किसे बताया 100 रुपए कम से कम 1 घंटे की साइकिल का लगता है, फिर उसमें भी क्वालिटी वाली साइकिल। अगर कोई बच्चा वर्तमान समय में 100 रुपए में किराया देकर एक साइकिल लावे, तो साइकिल को खड़ा रखेगा? हाँ? क्या करेगा? चलाएगा। कितनी देर तक? 1 घंटा। वो 1 मिनट के लिए भी विश्राम नहीं करेगा, मतलब 100 रुपए पूरा का पूरा वसूल करेगा। दौड़ाएगा, भगाएगा, बुलाएगा, ले जाएगा, चलाएगा, सब करेगा, भले खुद थकता जाएगा, लेकिन वो 100 रुपए दिया है ना, वो 100 रुपए की पूरी वसूली करेगा ही करेगा। हमको ये जो जीवन मिला, एक पल क्या हम सार्थक यूज कर रहे हैं? हमारे हाथ में नहीं है समय को बढ़ाना। आपके पास धन है ना, संपत्ति है ना, आप उसको बैंक में रखकर बढ़ा सकते हो। आप
बढ़ा सकते हो, आप खेती बाड़ी करके भी उसको बढ़ा सकते हो, व्यापार करके बढ़ा सकते हो, लेकिन जितना समय आपको मिला है उसमें से कितना समय आप क्या करके बढ़ा सकते। कोई ऐसी बैंक है जिसमें समय को रख दो समय बढ़ जाएगा? है कोई ऐसी बैंक? हाँ, समय अविरल गति से चल रहा है, निर्बाध गति से चल रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, एक एक क्षण में बदलेगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो बढ़ा सके, रोक सके। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी ताकत है? ना तो हम बढ़ा सकते, ना हम रोक सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? हाँ, समय का सही उपयोग कर सकते, ये हमारे हाथ है। समय को बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो मात्र क्या है? समय को सफल करना। अब बात यह, हम समय कितना सफल कर, वो राजकुमार जिसको रात भर नींद नहीं आ रही है, मध्य रात्रि का समय हुआ, नींद नहीं आ रही, बार बार वो बात दिमाग में घूम रही है, क्या मेरा शरीर भी इसी प्रकार गल जाएगा? क्या मेरा शरीर भी इसी प्रकार गिर जाएगा? क्या मैं भी एक दिन इसी प्रकार 4 लोगों के कंधे पर चढ़कर स्मशान की मिट्टी बन जाऊंगा? बहुत चंचल चला, आखिर उठ के बैठ गया, बैठा ही नहीं, खड़ा हो गया, खड़ा ही नहीं हुआ, महल से निकल गया जंगल की ओर। मुझे मरने से पहले कुछ करना है, मुझे जीते जी कुछ करके जाना है। क्या करना है? बस संन्यास ले, जहां मेरा जीवन सफल होगा। जीवन को सफल करने का सबसे बड़ा स्थान और सबसे उत्तम में उत्तम स्थान अगर कोई है तो कौन सा है? कोई और ले तो कि हम ले तो? हाँ, संन्यास किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए तो बोलो, सबके लिए बोलने में भी खुद को छोड़ दिया है। हाँ, सबसे उत्तम में उत्तम स्थान अगर कोई है तो वो है संयम, वैराग्य, त्याग, संसार से विरक्त हो जाओ। कोई यहाँ अपना नहीं है, न माता न पिता, न भाई न बहन, न काका न काकी, न पति न पत्नी। कोई है अपना? न धन मेरे साथ जाएगा, न यौवन रहेगी, यौवन भी बचने वाला नहीं, कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है, सब कुछ अस्थिर है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। फिर क्यों जीव तू ललचा रहा है? कहा जाता है एक झटके के साथ मौत आती है, एक झटका। चलती ट्रेन कब पटरी बदल दी, कब एक्सीडेंट हो गया, 5000 लोग मर गए। कोरोना आया, क्या स्थिति हुई सब? हाँ, कितने लोग बेघर-बार हो गए, कितने के माँ बाप सब कुछ चले गए, एक इकलौता बच्चा 3 साल का मात्र बच गया, पूरा परिवार चला गया। ऐसे एक नहीं, हजारों केस बने, सैकड़ों केस बने। कोरोना अभी अभी हमारी आंख के सामने से निकला, पर वैराग्य नहीं आया। आया, लगा अब तो कुछ कर ले, अरे बच गया तो कुछ कर ले। कोरोना ने अगर तुझे बचा लिया, कुछ करने के लिए बचाया है, पर अभी भी तो
सोया का सोया पड़ा। ये मौत ना गाती है ना गुनगुनाती है, मौत जब आती है तब चुपके से चली आती है, कुछ भी नहीं बताती, एक आवाज भी नहीं आती, एक पांव का कट भी नहीं होता, पांव की भी आवाज नहीं आती। भीगी बिल्ली की तरह यमराज कितना भी दरवाजा बंद करके रखा हो, एक नहीं दो नहीं कितने भी ताले लगे हो, उसके बाद भी यमराज एंट्री कर सकते। कभी मत सोचना गेट में बैठा है नीचे, उसके बाद मेन डोर बंद है, उसके बाद 4 लोगों के बीच जो एक डोर है वो भी बंद है 4 फैमिली के बीच का, उसके बाद मेरा पर्सनल रूम भी लॉक है। अब कोई यमराज नहीं आएगा ना, हाँ तो दरवाजा खटखटाएगा, आप खोलोगे तब तो अंदर आएगा, हाँ वो दरवाजा लॉक करेगा तभी अंदर आएगा ना, खोलना तो आपको ही पड़ेगा। क्यों? बिना लॉक किए, बिना आवाज लगाए कितने भी दरवाजे बंद थे। कहीं कहीं तो ऐसा भी लोग, हमारी चिंकी दीदी बताती है, उसके घर का लोग भाई और बहन से खोलता है, कोई और आके खोल भी नहीं सकता, हाँ कोई और खोल भी नहीं सकता। हम मलाड में रुके थे, हम जिस बिल्डिंग में रुके वो कहाँ चला, मामले दरवाजे। अब हम जो नीचे का डोर है वो क्या होता है, चेहरा देख के खोलते हैं, चेहरा दिखे तो खुलता है, के चेहरे से थोड़ी खुलेगा। जितने लोग वहाँ रजिस्टर्ड हैं, हाँ जितने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, भाई इस मकान में कितने लोग रहते हैं, उस मकान में रहने वालों के चेहरे से ही खुलता है, और जो वहाँ पर गेट कीपर है उसके चेहरे से खुलता है। कभी कभी ऐसा अगर हमको जाना है तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, वो गेट कीपर ही उठेगा, वही सामने आके खड़े होगा, उसी का चेहरा कैमरा देखेगा तो ही वो डोर खोलेगा। यमराज के लिए कौन खोलेगा? हाँ आप कितने भी प्रकार के अच्छे से अच्छे ताले लेना, चोर से बच सकते हो, लेकिन यमराज से, हाँ अरे हमारे घर वाले का चेहरा दिखेगा तो ही खुलेगा, हमारा घर तो उसके बिना नहीं खुलेगा, पर यमराज के लिए कोई ताला, हाँ कोई ताला है? आपको तो ऐसे ही लगता है, कभी नहीं मरने वाले हो ना, अमर पड़ा है ना, अच्छा जब चाहोगे तभी मरोगे, उसके पहले तो नहीं मरोगे ना, हाँ अरे अभी यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे प्रवचन सुनते सुनते भी ओम शांति हो सकती है ना। अरे मैं बोल रही हूँ, बोलते बोलते में ये शब्द यही है, और आधा शब्द अंदर, आधा शब्द का स निकला, द तो निकला ही नहीं, ब तो मुंह ही रह गया, और तो भी आप ये प्राण निकल सकता है। इतना क्षणिक है, इतना क्षण भंगुर है, इतना अनित्य है, पर हमको तो क्या लगता है अमर पट्टा है। क्या भाई કેટલા પટ્ટા લઈને બેઠા છો? હા પોતાના મકાનનું, છોકરાના મકાનનું, પછી દેરાસરનું, પછી કલ્યાણ ભવનનું, કેટલા બધા પટ્ટા છે તમારી પાસે? પોતાના પટ્ટા છે કે નહીં? स्वयं के जीवन का पट्टा है कि नहीं? हाँ अरे ये मकान नहीं जाएगा साथ में, ये दुकान नहीं जाएगी साथ में, ये पत्नी नहीं जाएगी साथ में, कोई नहीं जाने वाला है। ये शरीर जिससे आपको गाढ़ा राग है, वो भी यहाँ छूट जाने वाला है। बस काया की माया तोड़नी है, काया की माया छोड़नी है। इसके लिए सबसे अच्छा अगर कोई स्थान है तो कौन सा है? कौन सा है? स्मशान? हाँ कौन सा है? आवाज नहीं आती है, मतलब अंदर से बात नहीं है। हाँ अभी मैं छोड़ूंगी ना तो सबकी आवाज एक साथ आएगी, कुल आवाज आएगी, कुल बुलाने की आवाज पूरी आएगी, और अभी
त्याग कर लो, सब अस्थिर है, कोई साथ देने वाला नहीं है। जो मेरा है, जो स्वयं का है, वो मेरी आत्मा है, और आत्मा का कल्याण मात्र और मात्र किसमें होगा? संयम में होगा। संन्यास के लिए वो राजकुमार निकल गया, आधी रात को महल छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बोला, और वो निकल के जाने वाला कौन था पता है? भगवान गौतम बुद्ध। वो थे भगवान गौतम बुद्ध। मतलब दृष्टि देखा, दृष्टि खुल गई। बस यही चाहिए हमको भी, दृश्य दिखी हो, दृष्टि खुल जाए, जो सम्यक बोध है वो आ जाए, अब तक सोए हैं वो जागृत हो जाए। और जागृति के लिए ही ये बात यहाँ पर बताई गई है। चाहे आप कितने ही उदाहरण लें, पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों नहीं, इतिहास तो पूरा भरा पड़ा है, इतिहास भरा हुआ है। ये क्षण भंगुरता को देखकर राजगृह नगरी की भगवान महावीर स्वामी के पाठ पर आने वाले कौन? सुधर्मा स्वामी। और उसके पाठ पर आने वाले कौन? उनके पाठ पर कौन आया? वो जम्बू स्वामी को बैठा के किससे आया? हाँ? दीवार। हुआ क्या? सुधर्मा स्वामी का एक प्रवचन सुना, लगा ये संसार अनित्य है, ये संसार अनित्य है, आयुष्य क्षण भंगुर है, ये धन संपत्ति सब नश्वर है, कोई मतलब नहीं इन सब के बीच उलझने से। और सुधर्मा स्वामी को जाकर निवेदन किया, भगवान मुझे रजोहरण दीजिए, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे संन्यास चाहिए। वैराग्य ऐसा अंदर से एक क्षण का भी विलंब नहीं चाहिए। सुधर्मा स्वामी ने कहा घर जाकर माता पिता से अनुमति लेकर तुरंत आओ। निकले। राजमार्ग से जाने पर बीच में एक किले की दीवार गिर गई, किला का दरवाजा गिर गया, कोई बोलता है तो गिर गया, जो भी गिरा, और वो बाल बाल बच गए। बस ऐसा गिरा और वो इधर रह गए। एक कदम अगर आगे बढ़ता तो जम्बू कुमार का भी चकनाचूर हो जाए। बच्चे वैसे उनको लगा जो अभी प्रवचन सुना वो साक्षात्कार हो गया, अभी सुन के आया क्षण भंगुर, वास्तव में क्षण भंगुर। वापस पीछे लौट गए, माँ बाप से अनुमति लेने की बजाय किधर गए? सुधर्मा स्वामी के पास गए और कहा मुझे तो संयम ही चाहिए, और संयम माता पिता की अनुमति के बाद दोगे तो कम से कम क्या दे दो? ब्रह्मचर्य व्रत कर दो, पचकान ही करवा दो, वही मेरा बड़ा संयम हो जाए। एक क्षण भी रुके बिना व्रत धारण करके निकले, क्षण भंगुरता समझ में आ जाए, उसके बाद कभी भी पांव रुकता नहीं, कभी भी ये जीव संसार में रहता ही नहीं। और ये संसार ऐसा ही है, आप मानो या ना मानो, आप स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये अपना काम करता आया है और करता ही रहेगा। भगवान संभवनाथ के समय एक राजकुमार प्रतिबोधित हुआ, माता पिता से आज्ञा मांगा, बहुत तर्क वितर्क हुआ, बहुत प्रश्नोत्तर हुआ, लास्ट में आखिर राजकुमार के वैराग्य के सामने माता पिता को झुकना पड़ा, और माता पिता ने अनुमति तो दे दी। पर क्या सोचा, 15 दिन तो आपको बड़ा महोत्सव करेंगे, फिर 15वें दिन दीक्षा देंगे। और ऐसा ही होता है ना, जनरल होता भी क्या है, सारे महोत्सव का एंड क्या होगा? सारे महोत्सव का एंड क्या होगा? दीक्षा। पूरा महोत्सव की एंडिंग में दीक्षा होती है। कोई दीक्षा पहले करके फिर उत्सव करते हैं क्या? हाँ, आप शादी ब्याह की भी सब रस्म पहले करते हैं, आखिर में क्या करते हैं? शादी कर देते हैं। तो वैसे ही माता पिता ने 15 दिन का महोत्सव रखा। वो राजकुमार कहते हैं पिताजी अब मुझे एक क्षण भी बिना संयम के एक साल के जैसी बदल,
मुझे आप पहले दीक्षा दे दो, बाद में महोत्सव करना। मेरा आखिरी दिन दीक्षा का, आप उसको पहला दिन कर दो, 15वें दिन की जगह पहला दिन कर दो। मेरी आपसे एक ही तमन्ना है। और आपको पता है क्या हुआ? शंभुनाथ भगवान का समोस में लगा हुआ है। शंभुनाथ भगवान के हाथ से दीक्षा होने वाली है। और समोस शरण में राज परिवार 12 परिषदा सब कोई है। राजकुमार को जैसे ही भगवान ने रजोहरण दिया और आत्मिक आनंद अतिरेक में था, झूमने लगे झूमने लगे झूमने लगे और झूमते झूमते आयुष्य की डोर खत्म हो गई। आयुष्य वहीं पूरा हो गया। रजोहरण हाथ में है, संयम की तीव्र भावना ऊपर चढ़ती जा रही है और आयुष्य खत्म होते ही साथ माता पिता परिवार सब उससे आके निपट गए। क्या हुआ क्या हुआ? प्राण चले गए, कुछ भी नहीं बचा। उसी समय एक देव वहां उपस्थित है। उसी वक्त एक देव वहां उपस्थित हो गया। देव ने कहा तो रोइए मत, आर्त ध्यान मत करो, आंसू मत निकालो। ये जो राजकुमार था वह मर करके मैं देव बना और मैं आप सबकी चिंता को दूर करने के लिए तत्काल इस समोस शरण में उपस्थित हुआ हूँ। देव को जन्म लेने में समय नहीं लगता, मनुष्य भाव को प्राप्त करने में एक बार समय लगता है। कितना समय? 8 महीना 9 महीना तो 8 मास, या तो फिर क्या थोड़े कमजोर हो जाते, 9 महीना उसको व्यवस्थित लगता है। पर देव को तो जन्म लेने में कोई समय नहीं लगता, पर झपकते जन्म हो जाता है। माता पिता सोचे ये अभी रजोहरण तो हाथ में ही है और ये मृत्यु भी प्राप्त कर लिया, देव भी बन गया। देव बन के हमारे को ये संसार का सच्चा स्वरूप समझाने आता। परमात्मा ने फरमाया ये राजकुमार को अंदर की आवाज दी, मेरा समय बहुत नजदीक है, इसलिए मैं 15 दिन रुक नहीं सकता, मुझे आज ही दीक्षा दे दो। और ये भाव संयम में गया, इसलिए कहाँ पहुंच गया? देवलोक के दिव्य सुखों में चला। विचार करना है कितना क्षणिक है जीवन, कितना क्षणिक है। पूरा संसार आपके सामने क्षण भंगुरता पल पल में दिखाई दे रही है। ये शरीर जिससे आपका गाढ़ा राग है, और ये शरीर का राग भी आखिर एक दिन किसमें परिवर्तित होगा? राख में। ये राग किसमें परिवर्तित होगा? राख में। और राख में परिवर्तित हो उसके पहले क्या करना? उसके पहले क्या करना? उसके पहले रजोहरण ले। पर कब आएगा आखिरी पर ये पता नहीं है, इसलिए हर घड़ी को यही समझो कहीं ये आखिरी ना हो जाए, उसके पहले मुझे क्या लेना है? संयम लेना है। तो अनित्य भावना के अंतर्गत यहाँ पर यही बात कही गई है कि शरीर अनित्य है, इसकी काया की माया को त्याग करना है, काया के राग को छोड़ना है। इसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवान को ने देखा होगा कहा जाएगा। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा हमारे पर प्रभु करियो, अहो अहो उपकार, जे स्वरूप समझा बिना आयो दुख अनंत, समझाव्यो देवन नमो श्री सद्गुरु भगवान, परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेहने आप्यो आननी, तेहने सदा प्रणाम।